हिंद आदाब। मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर। शुरू कर दें समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जुमेरात के दिल की बात। हर जुमेरात को हम इसके बारे में कुछ ना कुछ आपसे बात करते थे और हमने सोचा था कि जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में दिल की बात इससे बड़े क्या हो सकती है कि हम दीन की बात करें, और हम दीन की ही बात करते थे। लेकिन किसी कारणवश हम जुमेरात को वीडियो नहीं डाल सके, तो आज जुमेरात को डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बात तो कर रहे थे हम दीन की, इस्लाम की, लेकिन जो है अब आज का वातावरण क्या है, माहौल क्या है, इसके हिसाब से कुछ बात करनी पड़ती है। जैसे कि आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुमेरात से ही, बल्कि कई दिन पहले से ही होली और रंग जो है, होली का त्यौहार है। होली तो कल पुग गई, आज रंग खेला जाएगा और हर मस्जिदों में जुमा पढ़ा जाएगा। तो जुमे को लेकर जैसे बहुत बड़ा बात का पतंगड़ बनाया जाता है, पुलिस फोर्स ये वो, जैसे कि कोई तूफान आने वाला है, जो बड़ा झगड़ा होने वाला है। देखो, पहले तो ये बहुत पहले से ही तैयारी चल रही थी, जबकि 10-15 साल हो गए। इससे पहले जुमा भी होता था, होली भी होती थी, ईद भी होती थी, बकरा ईद भी होती थी, सभी कुछ होता था, लेकिन इतना है उल्ला नहीं मचता था। जब से कुछ सरकार सत्ता में आई है, आप जानते ही हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में जब से आई है, उससे आने से ऐसा हो गया कि पहली बार हिंदुओं ने जन्म लिया यहाँ हिंदुस्तान में, और पहली बार ही मुसलमान पैदा हुए। उससे पहले ईद आती थी तो हर मुसलमान के घर पे हमारे हिंदू भाई सेवइयाँ खाते थे, ईद मनाते थे। दिवाली या होली आती थी तो हम भी मुसलमान भी हिंदू भाइयों का घर जाते थे, और आज भी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो ईद पे जो सेवइयाँ खाने वही मेरे पास आते हैं, होली खेलने मैं भी उनके पास जाता हूँ। लेकिन ये बात नहीं थी, ये पिछले 10-15 सालों से बात हो रही है कि मुसलमानों को एक गलत नज़र से देखा जा रहा है और हिंदू को गलत नज़र से देखा जा रहा है। यानी कि उनको मैदान में उतारने की कोशिश ऐसे की जाती है जैसे कि दो पहलवानों को लड़ाने के लिए कोशिश की जाती है। हिंदू को डराया जाता है कि देख मुसलमान है, ये तो ये मार देगा। जब भी विकास की बात होती है तो हिंदू बकने लगते हैं लोग, नेता। और जब भी शिक्षा की बात होती है, जब फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तानी बात आ जाती है। जब कोई पेपर लीक के बारे में बात करता है, फिर उसके हिंदू और मुसलमान की बात घुस जाती है। यहाँ के जब भी कोई कामयाबी की बात करने की कोशिश करता है, कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, देश को कामयाब करने की कोशिश करता है, तब ये हिंदू मुसलमान का जहर हमारे बीच में घोल दिया जाता है और हम इसको समझ नहीं रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि 70 साल हो गए, 72-70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, जब से हिंदू और मुसलमान सारे एक जगह साथ रहते थे। ना तो हिंदुओं को मुसलमान से कोई ख़तरा हुआ, ना ही मुसलमानों को हिंदुओं से कोई ख़तरा हुआ। लेकिन जब से कुछ पार्टियाँ सत्ता में आ रही हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काती हैं और देश पर राज करती हैं, उन्होंने हिंदू को हिंदू बताया, मुसलमान को मुसलमान बताया। वरना सारे त्यौहार सब कुछ हम एक साथ मनाते थे। और अब भी जो है सही हिंदू हैं, जो समझदार हिंदू हैं, संघी किस्म के नहीं हैं, वो सब साथ ही मनाते हैं। होली में एक साथ मनाते हैं, दिवाली में एक साथ मनाते हैं, ईद बकरा ईद सब एक साथ ही मनाते हैं, और ऐसे ही इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। क्या कितनी भी कोशिश कर लें लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की, हिंदू मुसलमानों को भड़काने की, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आना है। ये तो कोई सरकार की बात। अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्या करना है। सावधानी बरतनी है, क्योंकि दुश्मन कोई भी है वो झगड़ा चाहता है। हिंदू मुसलमान झगड़ा भड़के, लोगों की भावनाओं को भड़का जाए और अपनी सत्ता की रोटी सेकी जाए। मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सभी नेताओं को कहता हूँ कि सभी नेता अपनी वोटों की दुकान खोल रखी है, अपनी वोटिंग को बढ़ाने के लिए हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। कोई मुसलमानों को भड़काता है, कोई हिंदुओं को भड़काता है और झगड़ा कराने की कोशिश पूरी की जाती है। लेकिन हमें झगड़ा नहीं करना है, संभल के रहना है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी की एक बात सुननी भी पड़ जाए तो सुन लो, क्योंकि जो दुश्मन होंगे वो तुम्हारे देश के दुश्मन होंगे, वो तुम्हें झगड़ा करवाना चाहेंगे, हमें आपस में लड़वाना चाहेंगे, और हम इससे चाहेंगे कि हम कुछ गलती करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो हमें झगड़ा नहीं करना है। जुमे की बात ऐसी है कि जुमा जो हम 1:30 बजे 2 बजे पढ़ते थे, 2:30 बजे पढ़ लो, कोई बात नहीं। साल भर में एक त्यौहार आ रहा है होली, उन्हें होली खेलने दो, रंग खेलने दो, कोई बात नहीं पड़ती। इसीलिए किसी भी तरह की कोई भावनाओं को भड़काने की कोशिश करे या जो है लड़ाने की कोशिश करे
तो बिल्कुल किसी के बहकाए में नहीं आना है और हमें हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार ही मनाना है और जुमे भी पढ़ना है। दोनों ही हम ये मिसाल कायम कर देंगे कि हम आज कल भी साथ रहते थे हिंदू मुसलमान और आज भी साथ रहते हैं और इंशाल्लाह आगे को भी हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे। तो दोस्तों हमें एक साथ रहना है, कल भी एक साथ रहते थे हम और अब भी एक साथ रहेंगे और वो काम वो करेंगे जिससे देश का विकास हो, देश का भला हो और देश की आवाम का भला हो। हमें किसी की धार्मिक भावनाओं में भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमें धार्मिक भावनाओं में भड़काएंगे और हम जो है भटक जाते हैं और जो यही लोग चाहते हैं कि ये भटकें, इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम रहे और ये जो हिंदू मुसलमान का पेट्रोल, मुसलमान के दिल में हिंदू नाम का पेट्रोल और हिंदू के दिल में मुसलमान नाम का पेट्रोल डाल देते हैं और देश को दंगे की आग में भड़काने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। तो हमें काफ़ी सोच समझ कर चलना है, हमें कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि जो दुश्मन है, जो देश के दुश्मन है और हमारे दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि हम शिक्षा में ना आएँ, हम शिक्षा की बात ना करें, हम विकास की बात ना करें, हम स्वास्थ्य की बात ना करें, हम पेपर लीक की बात ना करें, क्योंकि अगर वे हम फुर्सत में होए तो ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं, सरकार से ही पूछ सकते हैं। सरकार इसलिए हमें बिजी रखना चाहती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकबर के नाम पर, कभी बाबर के नाम पर, कभी किसी शहर का नाम बदलने के नाम पर। यानी कि जब भी इनसे सवाल करने की कोशिश की जाती है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें इल्जा कर रख देते हैं। देश हमारा पहले कहाँ था, अब कहाँ जा रहा है, आप सब समझदार हैं, जानते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा इस बारे में बात करने का मूड नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बात ऐसी निकले जो गलत हो। इसलिए मैं सबसे ये चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और शांति के साथ रहें और अमन के साथ रहें और अमन के साथ लोगों को रहने दें, क्योंकि हमारे नबी का भी तरीका यही था कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हें गाली नहीं बकनी है। कोई तुम्हें गलत कहे, तुम्हें गलत नहीं कहना है। बहुत सोच समझ कर रहना है, बहुत सोच समझ कर चलना है और दीन को भी आगे बढ़ाना है और दीन के साथ साथ दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारनी है। को बहुत सोच समझ कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतनी ही, फिर बात करेंगे आपसे फुर्सत में। तब तक के लिए अपने दोस्त साजिद दिलबर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।